Yeah, yeah, yeah. सुजीर सरदार इन द हाउस। गांव से निकला, सपना लेकर निकला। हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे एक ऐसे नेता के बारे में जिसका छाती में थोड़ा सा क्रैक आ गया था। हो रहा है, सर्जरी हो रहा है, छाती का बाती में क्रैक आ गया था, हेयर क्रैक। छाती में क्रैक भरने के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी लाई है। और आप नाम सुनना चाहते हो हमारे लोक लाडीले नेता कौन है? नितिन गडकरी जी। मैं मंत्री हूँ, अभी मैंने टेक्नोलॉजी लाई है। मैं रोड देखता हूँ, मेरे चेंबर में बैठ के मीटिंग होती चलती है और मुझे एक भी गड्ढा हुआ तो दिखता है। रोड की क्वालिटी समझ में आती है, पेड़ कितने लगे समझ में आता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। मैंने उसका रेटिंग किया, अभी सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर ठहरे हुए, अब सब काम में लग गए क्योंकि मुझे पूरा एक्सरे मशीन आ गई रोड की मेरे पास। तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने मेरा काम ठीक से करना चाहिए। शायद अपने आप का काम तो ठीक से किया हुआ है, ये थोड़े गड्ढे है, ये तो पेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आप एक्सरे से लाए हुए ना, और आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरा। सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। आपको रोड की कोई कंप्लेंट ही नहीं आएंगी, क्वालिटी में हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड में आगे जाएंगे। इतना अच्छा काम हुआ। मोदी जी आप टेंशन मत लो, विनोद नहीं गडकरी जी ने सुन लिया है। तो मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। मोदी जी आप किस बात का वेट कर रहे हो? अभी क्या भी एक्सपोर्ट करो, शेख को भी ऐसे ही रोड चाहिए वहां पे। मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं और ऐसे लाखों करोड़ के काम 10,000 20,000 में 1 मिनट में सैंक्शन करता हूं। मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे फटाफट। तो मेरा मॉडल ऐसा है कि मेरे पास जैसी जैसी बरसात गिरती है वैसे पैसे गिरते हैं। मैं तो 200 करोड़ रुपए महीने का आदमी हूँ, तुम्हारी और मेरी वेवलेंथ कैसी मैच होगी? नहीं हो सकती ना, क्योंकि ऐसे रोड बना के आपको अपनी फैमिली को देना होता है सब कुछ। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4,500% ऊपर बढ़ गई है। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल। पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी, सर उस पे गड्ढे हुए थे सर। आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। पहली बार किसी ने धोती खोली तो मोदी को कुछ कुछ होने लगा। कुछ कुछ होता है। Yeah, yeah, yeah. सुजीर सरदार इन द हाउस। गांव से निकला, सपना लेकर निकला। Let's go! Go का king! Hey! Go का king! कुछ कुछ सुनने के बाद एथेनॉल पे आते हैं। क्या विचार रखते हैं हमारे नितिन गडकरी जी? अगर एथेनॉल की गाड़ी और पेट्रोल की गाड़ी में रेस हो जाए तो आप किस पर बेट लगाना पसंद करेंगे? बेट लगाने का कारण नहीं है, आपको मालूम नहीं, इथेनॉल ये ऐसा फ्यूल है कि वर्ल्ड में जो रेस कार है उसमें इथेनॉल ही यूज होता है। रेसिंग कार है? हाँ, इथेनॉल यूज होता है। और 3-4 साल पहले हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट इथेनॉल पे चले थे। 26 अच्छा। जनवरी को। हाँ, ये वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं आप? वर्ल्ड में रेसिंग कार में इथेनॉल यूज होता है, पेट्रोल नहीं। ओके, ये अमेजिंग डेटा है। यही तो प्रॉब्लम है, जो बातें पहुंचाने में आपके कारण जा रही है। अच्छी बात। ये सुनने के बाद आओ देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन है। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है भाई। ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। 17 से डायरेक्ट 9 पे और 9 से डायरेक्ट 5 पे, ये हो ही नहीं सकता। मैं नितिन गडकरी का सत्ता वाला फैन हूँ ना,
आओ सुनते हैं अगले वाले से। हे भगवान, मेरी डीजल गाड़ी को नितिन गडकरी जी से बचा के रखना। लोग बोल रहे हैं पेट्रोल इंजन को तो बर्बाद कर दिया है, अब डीजल इंजन की बारी आ रही है। मेरी गाड़ी को किसी की नजर ना लगे। डीजल ओनर्स बच जाओ, अपनी गाड़ी की डेली पूजा करो कि गडकरी जी की नजर आपके डीजल इंजन पर ना पड़े। बचा के रखना भगवान, बचा के रखना। ये सुन के तो मेरा हार्ट में फिर से क्रैक आने लगे। छाती का बाती में क्रैक आ गया था, हेयर क्रैक।